आदाब दोस्तों। शफीक कुरैशी की तरफ से आप सभी को प्यार भरा सलाम। और मैं खुशामदीद कहता हूँ सबको अपनी चैनल कश्मीर शोबिज़ में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम हर रोज़ बात करते हैं टैगोर हॉल में जो फेस्टिवल चल रहा है, ड्रामा फेस्टिवल, जिसे कश्मीर परफॉर्मर्स कलेक्टिव और मंजूर मीर एकेडमी ऑफ आर्ट्स पटन ने मिल के ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इस सिलसिले का जो आज का प्ले था वो था एक जम्मू का प्ले था। वो डोगरी और हिंदी मिक्स था। ये एक मज़ाहिया प्ले था, कॉमेडी थी, हल्की फुल्की, बड़ी ही बहुत ही हल्की फुल्की कॉमेडी थी। एक्चुअली जो कॉमेडी है ना, ये लिखना बहुत मुश्किल है। मेलो ड्रामा लिखना बहुत इजी है, लेकिन आजकल जो परेशान इंसान है इसको हंसाना बहुत मुश्किल है। अब जो आज का प्ले था वो भी, अगर आपका मूड ठीक है और आप को पता है कि मैं एक कॉमेडी प्ले देखने वाला हूं, तो आपको हंसी आती। लेकिन अगर आप परेशान हैं, दिल मलोल हैं, दिल रंजीदा हैं, तो आपको ये प्ले देख के हंसी नहीं आती। ये एक स्कूल की कहानी थी, जिस स्कूल में ऐसे हालात होते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो अपने फीमेल स्टाफ के साथ शेर व शायरी करता रहता है, उनकी तारीफ़ें करता रहता है। और जो स्टाफ है वो शुरू में अपना इंट्रो देते हैं, सभी स्टाफ मेंबर्स। तो एक बंदा जो होता है उसमें काफ़ी देर पहले चौकीदार होता है, एक नेपाली। तो चौकीदार बाद में आहिस्ता आहिस्ता प्रमोशन लेके वो भी टीचर बन गया होता है हिस्ट्री का। एक और मैडम है जिसने जो फिज़िक्स पढ़ाती है, एमएससी फिज़िक्स है। तो वो खुद ही बोलती है कि उसने क्या क्या किया है ये पास करने के लिए, लेकिन जब पास किया है एमएससी तो फर्स्ट डिवीज़न में पास किया है। फिर हैरान है कि मुझे लोग थर्ड क्लास क्यों बोलते हैं। ऐसे एक और फीमेल टीचर है जो जोग्राफी पढ़ाती है और उसका अपना जोग्राफी बिगड़ा हुआ है। एक और टीचर है, मैथमेटिशियन है। अब जो मैथमेटिशियन है वो भी बड़ा फ्रेंडली होता है फिज़िक्स टीचर के साथ। और एक्चुअली वो दोनों बाहर एक ट्यूशन का एक सेंटर चला रहे होते हैं मिल के। तो ये जो स्कूल है, इस स्कूल का एक एक्स स्टूडेंट होता है, चिटा सिंह। नाम तो चिटा सिंह होता है, चिटा मतलब सफ़ेद को बोलते हैं, लेकिन होता बेचारा गुंदम है। तो चिटा सिंह बेकार होता है, उसके पास कोई काम नहीं होता है। तो एक बार देखता है कि वो अपना एक दोस्त उससे अचानक मिलता है और ऑडी चला रहा होता है, बड़ा खुशबाश। और ये हैरान, अरे कल तक तो ये ऐसे स्कूटर भी नहीं था इसके पास, आज ऑडी है, ये कहाँ से आई। तो उससे पूछता है, यार तुमने ऐसा क्या किया, ये ऑडी वाडी ये कहाँ से। तो वो कहता है कि यार मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो शेयर मार्केट बढ़ गया तो मुझे करोड़ों का फ़ायदा आ गया, तो मेरी ऑडी आ गई, मेरे तो वारे न्यारे हो गए। तो ये कहता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, जब ये कर सकता है तो मैं क्यों ना करूँ। अब लेकिन इसके पास पैसा होता नहीं है, तो इसको डांट पड़ती है घर से। माँ बाप बोलता है कि मैंने तुम पे इतना पैसा खर्च किया, लेकिन तुम नाकाबिल हो, तुमने सीखा क्या है, क्या पढ़ा तुमने स्कूल में, तुम हर जगह फेल हो जाते हो। तो ये सोचता है कि यार अगर मैं हर जगह फेल हो जाता हूँ इसका मतलब मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं नाकाबिल हूँ। तो स्कूल वालों ने तो मेरी फ़ीस ऐसे ही खा दी है, मैं जाके उनसे फ़ीस वापस लूँगा। बराबर जो मेरी फ़ीस बनती है अपने केजी क्लास से, नर्सरी से, और 12th तक मैंने पढ़ा है स्कूल में, लेकिन जब मुझे कुछ आता जाता नहीं है तो इन्होंने मेरे साथ धोखा किया, मैं उनसे फ़ीस वापस लूँगा। तो वो चला जाता है स्कूल में फ़ीस मांगने के लिए। तो इन नक्शल में बताता हूँ कि जब स्कूल में जाता है तो उन्हें कहता है कि ऐसे आपने मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया है, मैं कहीं लगा ही नहीं, कोई नौकरी नहीं मुझे मिली क्योंकि मैं नाकाबिल हूँ, तो आपने मुझे इस तरह पढ़ा नहीं है, तो मेरी सारी फ़ीस वापस कर दीजिए, सारा इंटरेस्ट लेके मेरी नर्सरी से जो फ़ीस बनती है 12th तक, उसका जो भी इंटरेस्ट बनता है वो मुझे वापस करो।
तो वो परेशान, कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, कैसे होगा? कहते नहीं, वो आपको करना है, मैं तो नहीं मानूंगा, आपने मुझे वापस करना है। तो कहते हैं क्यों? कहता कि मैंने कुछ सीखा नहीं, मैं नाकाबिल हूँ। तो वो कहते नहीं, तुम नाकाबिल कैसे हो, तुम कैसे बोलते हो तुम नाकाबिल हो? कहते आप देख लीजिए, मेरा इंटरव्यू लीजिए, क्वेश्चन बोलिए मुझसे, तो देखिए मुझे नहीं आता कुछ। तो कहते हैं कि ठीक है। वो बोर्ड एक बैठता है जिसमें सारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं, तो इसको अब सवाल करने लगते हैं, कई तरह के सवाल इससे पूछते हैं। अब ये भी जानबूझ के गलत जवाब देता है ताकि मैं फेल हो जाऊं और मुझे अपनी फीस वापस मिल जाए। लेकिन जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो इसके हर सवाल जो गलत जवाब होता है उसका सही जवाब निकाल देते हैं, कुछ बहाना ना करके बोलते हैं कि तुमने सही बोला। जैसे कि वो जोग्राफिया वाली मैडम बोलती है जैसे कि मुझे बोलो कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई इंडिया में, तो उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे डाली थी, कहाँ शुरू की उन्होंने सबसे पहले अपनी पहली फैक्ट्री? तो वो कॉमेडी वगैरह करके बोलता है कि उन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री है वो तुम्हारे थोबड़े में शुरू की है। तो अब ये अजीब सा जवाब है। तो कहता है देखो मुझे नहीं पता है, मुझे सवाल का जवाब नहीं आया, तो मुझे फेल करो, मुझे पैसा दो। जो मैथमेटिशियन होता है वो कहता है कि नहीं, तुमने तो सही जवाब दिया। तो वो हैरान, यार मैंने कैसे दिया, कौन सा सही जवाब है? तो वो कहता है देखो जी, ये जो थोबड़ा है ना, इसको और क्या बोलते हैं? बोलते हैं मुंह बोलते हैं। नहीं, और क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं इसको सूरत बोलते हैं। और बिल्कुल, उन्होंने जो पहली फैक्ट्री शुरू की थी वो सूरत में की थी, तो ये तो सही जवाब है। ये बेचारा परेशान। तो ऐसा ही करके उसको हर जगह हर सवाल का वो बोलते हैं कि तुमने सही जवाब दिया है। तो लास्ट पे वो चला जाता है रोता बिलखता। तो उसके बाद दोबारा एक बार फिर वो आता है, कुछ रूप चेंज करके बोलता है कि मैं नीला सिंह हूँ, तो वो मुझे जो अपनी फीस वापस चाहिए। तो वो उसे सब पीछे दौड़ते हैं, डंडा लेके मार हुआ के भगा देते हैं। तो इतनी कहानी थी प्ले में। तो इसलिए मैंने कहा कि बड़ी हल्की फुल्की कहानी थी। और मैंने ये भी कहा कि जो कॉमेडी है ना, कॉमेडी लिखनी बड़ी मुश्किल होती है। अक्सर कॉमेडी लिखते वक्त कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो नाम निकालते हैं एक दूसरे का। अरे तुम्हारी माँ वो जलता हुआ स्टोव जैसा है, बोलते अरे तुम्हारा बाप वो फटा हुआ टायर है। ये ऐसी चीज़ें बोल के कॉमेडी क्रिएट करते हैं। और बहुत कम लोग हैं जो सिचुएशनल कॉमेडी लिखते हैं। और बहुत ही कम एक्टर ऐसे होते हैं कि जो कुछ भी बोले तो लेकिन लोगों को हंसी आती है उनके डायलॉग पे, उनके बोले, उनका अंदाज ही वैसा होता है। लेकिन वो बहुत कम होता है। तो जो आजकल का इंसान है, ये परेशान इंसान, इसको हंसाना बहुत मुश्किल है, रुलाना बड़ा इजी है। मेलोड्रामा आराम से हो जाता है और लोग रोने लगते हैं, लेकिन हंसना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर कॉमेडी करते वक्त, कॉमेडी लिखते वक्त इसमें एक मयार रखना, वो भी गैर दर्द वाला मामला होता है। बड़ा मुश्किल है इंसान कॉमेडी लिखे लेकिन उसमें एक मयार रहे, तो बड़ा मुश्किल होता है ये। आज के इस प्रोग्राम के जो मेहमान खुसूसी थे वो मुश्ताक अली अहमद ख़ान थे, जिन्होंने अपना आप आर्ट के ही हवाले कर दिया है। वो थिएटर करते हैं, थिएटर वर्कशॉप करते हैं, प्लेज करते हैं, और फिल्म के इंटरनेशनल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं, साल में 2 बार करते हैं। तो बस ओढ़ना बिछोना उनका यही आर्ट है, आर्ट को ही समर्पित कर दिया है अपना आप उन्होंने। तो लास्ट में उन्होंने भी कहा कि जैसे कल जो डायरेक्टर थी उसने भी कहा था कि एक तो जो आर्टिस्ट है वो अपने को इस काबिल बनाया कि लोग उसको देखने के लिए आएँ। ये जो ऑडियंस हमारा कम होता है उसके हवाले से उन्होंने बात की कि एक तो आर्टिस्ट ऐसा अपने आप को तैयार करे कि लोग उसको देखने के लिए आएँ। दूसरा, डायरेक्टर अपना ऐसा नाम बनाए कि उसका नाम सुन के ही लोग प्ले देखने आ जाएं। और एक और चीज़ की जो स्पेस है आपकी, वो कैसे किस जगह पे है जहाँ पे लोग आ सकें। और तीसरा है कि हम लोग अगर आज मुश्ताक अली साहब ने ये कहा कि हम अगर प्ले देखने आते भी हैं
मैं थिएटर करता हूँ तो मेरा दोस्त आके देखता है, या वो करता है तो मैं जाके देखता हूँ। तो ये ऑडियंस नहीं है, हमें जो आम पब्लिक है उनको लाना है। तो उनके लाने के लिए हमने अपना मयार बढ़ाना है, और वो जो भी हम कर सकते हैं वो हमें करना है ताकि आम पब्लिक प्ले देखने आए। क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब पब्लिक सामने होगी तभी एक एक्टर को मज़ा आता है प्ले करने में, अपना जो फ़न होता है उसकी नुमाइश करने में। तो अगर कुर्सियाँ खाली होंगी तो फिर तो कोई मज़ा ही नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आया करिए हमारे प्लेस देखने के लिए। अब कल ब्रेक है, क्योंकि कल एक बहुत बड़ी फंक्शन हो रही है। यहाँ पे कुछ अवार्ड्स दिए जा रहे हैं जिन लोगों ने आर्ट फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, जिनका बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उनको अप्रिसिएशन के लिए कुछ अवार्ड्स वगैरह दिए जा रहे हैं। लिहाजा जो ये फेस्टिवल का 7वां प्ले है वो मंडे को होगा। तो मंडे को हम देखते हैं, एक कश्मीरी प्ले है, नहीं उर्दू प्ले है, मैं मुजरिम नहीं हूँ पर मैं ही हूँ। ये टाइटल है इसका प्ले का, कि मैं मुजरिम नहीं हूँ लेकिन मैं ही हूँ। ये रोहित भट्ट का डायरेक्ट किया हुआ प्ले है। अच्छा प्ले होगा, आप सबको मैं दावत देता हूँ कि आप आइए। टैगोर हॉल 3 बजे शुरू होता है ये प्ले, आप तशरीफ़ लाइए 2:30 बजे। 1 घंटे का प्ले होता है, बस आपका 1.5 घंटा चाहिए हमें। तो आप भी अपनी फैमिली को लेके आइए, फ्रेंड्स को लेके आइए, तो महसूस आइए हमने बड़ी मेहनत की होती है। अभी देखो ये जम्मू से आए थे आज प्ले लेके, समो थिएटर का नाम था कुछ ऐसे ही। रोहित भी जम्मू से आया है। इससे पहले जो प्ले हुए, कोई आसाम से आया था, कोई जयपुर से आया था। तो कहाँ मिलता है मौका ऐसे प्ले देखने का लाइव, जब आपके सामने इतनी दूर से आर्टिस्ट आया होता है। तो ये मौका गनीमत जान के आप लोग आया कीजिए और महसूस हुआ कीजिए इस फ़न से। और आखिर पे मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर मैं ये नहीं करता हूँ, इसकी लिंक नहीं डालता हूँ मैं अपने ग्रुप्स वगैरह में, तो फिर आप तक वो नोटिफिकेशन नहीं आती है। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी और आप देख पाएंगे मेरा हर एक नया वीडियो। तो इंशाल्लाह देखते हैं, कल के जो फंक्शन है उसके बारे में भी बात करेंगे, और मंडे को तो करेंगे ही ज़रूर। तो कल तक के लिए शब बखैर।